मतलब रोगी मेरे से आके ये नहीं कह सकता साहब हमने आपके यहाँ से 6 महीना दवा खा ली, 2 महीना खा ली, हम ठीक नहीं हुए। नहीं, मैं 15 दिन का ही मैं 15 दिन में ये 99.9% मैं श्योर हो जाता हूँ 15 दिन में मैं इसको ठीक कर दूंगा। और अगर नहीं लगता कि नहीं होता तो फिर मैं रोगी से छोड़ देता हूँ। और खर्चा चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो किडनी फेलियर का है, मैं कहता हूँ कि कोई अगर 200 रुपए 300 रुपए की झाड़ी भी कर रहा है पर डे, वो भी बहुत आसानी से घर भी चला लेगा और इलाज भी करवा लेगा। मतलब बहुत कम खर्च में इलाज हो जाता कम 50 रुपए से इलाज स्टार्ट होता है है और मैक्सिमम 400 500 700 1000 एक बार। 1000 से ऊपर तो आज तक किसी का गया ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पेट की टीबी हो, फेफड़ों की टीबी हो, हड्डियों की टीबी हो या गर्दन में लिम्फ नोड हो जाते हैं, उसका आयुर्वेद में सफल इलाज होता है। ये अनुभव है डॉक्टर शैलेश रोसा जी का। ये आयुर्वेद में डॉक्टरेट है, बीएमएस किया हुआ है, साथ में एमडी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है और पंचगव्य में भी डिप्लोमा होल्डर है। अपने गांव में इलाज करते हैं लोगों का और सफलता पूर्वक टीबी का इलाज कर रहे हैं। जो लोग एलोपैथी में इलाज करवाते हैं और ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, उनको भी ठीक किया है डॉक्टर साहब ने। जैसा आप जानते हैं ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, सिर्फ इतनी कोशिश है कि आयुर्वेद की ताकत आपको पता चले, आयुर्वेद में जो इलाज हो सकता है वो उसकी सच्चाई आपको पता चले, क्योंकि कई बार आयुर्वेद में सही प्रैक्टिस न होने से रिजल्ट नहीं आता और लोगों का विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो ईमानदारी से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानेंगे कि टीबी का इलाज आयुर्वेद और पंचगव्य को मिलाकर साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलाकर कैसे संभव है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने नमस्कार। बताया कि टीबी के कई पेशेंट आपके पास आए जिनमें पेट की टीबी भी होती है, फेफड़ों की होती है, कई बार गर्दन पे लिम्फ नोड होते हैं, उनको भी ठीक किया है आपने जी। आयुर्वेद से। लेकिन एलोपैथी में तो कुछ इलाज बताते हैं कि कुछ हो जाता है, पर आयुर्वेद में कैसे इसका इलाज संभव है, जरा दर्शकों को बताइए। जो ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करते हैं, आयुर्वेद अनुसार जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि एक आंतों में लिम्फ नोड हो जाते हैं, बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, लिम्फ नोड ग्रो अप कर जाते हैं। एलोपैथी में जो टीबी को बोला जाता है वो एक बैक्टीरियल बीमारी होती है, एक बैक्टीरिया होता है, उसको बोला जाता है कि वो कहीं भी जैसे स्पाइनल में हो गया, रीढ़ की हड्डी में, या जो आपका इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें हो जाती है कई बार, या गर्दन जो लिम्फ नोड गर्दन पे, या फिर फेफड़े के अंदर। तो एलोपैथी में भी उसका ट्रीटमेंट अभी तो संभव है, हो पाया है। आयुर्वेद में इसको त्रिदोष जब विकृत हो जाता है, त्रिदोष मतलब वात पित्त और कफ, वायु अग्नि और जल, जब ये इनबैलेंस हो जाता है, वो होता है आहार और विहार के कारण, रहन सहन और भोजन के कारण। साथ में जो सप्त धातु यानी कि जो आयुर्वेद में सप्त धातु है वो भी विकृत हो जाती है, तब जाके शरीर में बुखार होना स्टार्ट होता है, फीवर आ जाता है। और जब डायग्नोज होता है तो पता चलता है कि जैसे पेट में मरोड़ होना या जल्दी जल्दी लैट्रिन जाना, उल्टियां होना, बुखार का होना। फिर उसके बाद जब हम डायग्नोज करते हैं, नब्ज वगैरह देखते हैं, तो फिर लगता है कि इनको जो है एक निदान का एक हिस्सा है कि इनको तो जो आंतों की टीबी हो गई है। तो ऐसे रोगी को हम 3 पैथियों का सहारा लेके जो है करते हैं। एक तो आयुर्वेद की औषधियां देते हैं, साथ में फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट हैं पेड़ों के जो उसमें बड़ा आराम करते हैं, ठीक करते हैं, और पंचगव्य भी उसमें हम लगाते हैं। और चाहे वो टीबी रीढ़ की हड्डी की हो, स्पाइनल की, चाहे वो फेफड़े की हो, चाहे वो लिम्फ नोड जो ग्रोथ कर जाते हैं नेक में, गर्दन में, चाहे उसकी हो, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ एक सफल इलाज है। और मेरे पास जो रोगी आते हैं वो एलोपैथी भी खाते हैं। इलाज करने का जो तरीका है वो यही है, ज्यादा दिन से कहीं किसी का एलोपैथी दवा या अंग्रेजी दवा खा रहा है कोई रोगी, तो धीरे धीरे हम उसको जो है कम करवाते चले जाते हैं। जैसे ही अपनी दवाओं का असर प्रभाव होता है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ऐसे भी अपने पास कई जो है पेशेंटों के रिकॉर्ड है। तो आयुर्वेद से जो आप जड़ी बूटियां देते हैं उससे ठीक कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म चेंज होता है कि टीबी ठीक हो जाती है? जी, सबसे पहले तो उसका जो तीनों दोष है, हम तीनों दोष को सम करते हैं। यानी कि अगर वायु बढ़ी हुई है तो भी सम करेंगे, अग्नि बढ़ी हुई है तो भी सम करेंगे, कफ बढ़ा है तो भी सम करेंगे, या फिर वो कम है तब भी सम करेंगे। एक तो पहले ये होता है, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसका जो है भोजन में तब्दीली नहीं करेंगे, उसके आहार में तब्दीली नहीं करेंगे, जब तक उसका हम समय सारणी नहीं बनाएंगे कि भोजन इतने बजे खाना है, इतने बजे आपको उठना है। ये सारा हम आहार और विहार को लेके चलते हैं। जैसे ही उसका भोजन सुधरेगा, भोजन सुधरने से उसके जो है तीनों दोष सुधर जाएंगे, और तीनों दोष के सुधरने से ही सप्त धातु जो है वो सम हो जाएगी। जैसे ही ये सम होती है तो फिर रोगी स्वस्थ हो जाता है। साथ में दवाइयां देनी पड़ती हैं? दवाइयां, बिल्कुल दवाइयां देनी पड़ती हैं। ज्यादा दिन तो इलाज नहीं चलता है। फेफड़े की टीबी पे मेरा अनुभव है ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीना लेके जाते हैं। यूं तो अभी एक रोगी भी हमने अभी मिलवाया है कि उसमें 2 महीने में एक बच्ची थी लखनऊ से, छोटी सी 5 साल की, वो 2 महीने में एकदम स्वस्थ हो गई और अब 2 साल से एकदम स्वस्थ है। तो ये मतलब आपका अनुभव है कि टीबी किसी भी तरह की हो आयुर्वेद से ठीक हो जाती है? बिल्कुल, एकदम जी, एकदम। लेकिन कई बार क्या होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां लोग लेते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, वो किस वजह से होता है?
अब वो तो जी अपने अपने तरीके हैं, वैद्यों के, डॉक्टरों के अपने अपने तरीके से होता है। कई बार जो है जिस प्रकार वैद्य बताते हैं उस प्रकार से पेशेंट या रोगी नहीं कर पाता है और आहार विहार में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो यही उसका एक कारण हो सकता है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि आयुर्वेद जो सभी पैथियों की जननी है, सबकी माँ है, कि उससे कोई बीमारी छूटती हो। अगर तकनीकी तौर पे समझने की कोशिश करें कि एलोपैथी में जो टीबी का इलाज लंबा चलता है, गोलियां चलती हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं और धीरे धीरे टीबी ठीक होती है, आयुर्वेद में क्या, जैसे आपने बताया, एक तो आहार विहार से उसका त्रिदोष सम करते हैं, बाकी जो वो इन्फेक्शन है वो कैसे ठीक होता है? जैसे जैसे दोष सम होते चले जाएंगे, आहार ठीक होगा, दोष सम होंगे, धातु ठीक होंगी, वो सब अपने आप ही जो है वो बॉडी उसको शरीर से बाहर कर देगी, जो भी ग्रुप में बढ़ी हुई चीजें, और जो बढ़ी हुई चीजें नहीं है उनको जो है सम कर देगी। तो यही उसका है। आयुर्वेद में तो मूल आधार वायु, अग्नि और जल, वात और पित्त, कफ पे ही है। बस उसको बस मैं आयुर्वेद में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पेशेंट को जो है वैद्य अच्छे से, डॉक्टर अच्छे से आयुर्वेद के डायग्नोज कर लें, तो डायग्नोज जब तक अच्छे से नहीं होगा तो रोगी ठीक नहीं होता। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कई बार मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि रिपोर्ट्स एकदम स्वस्थ है लेकिन सामने का जो रोगी है वो बीमार है। तो जब वो बीमार है तो उसका फिर हम हमारे अनुसार डायग्नोज करते हैं तो चीजें निकलती हैं, और फिर अपने अनुसार जब देखते हैं तो उसका इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो आपकी ये जो टीबी की आप बात करें ठीक किया है, तो इसका रिपोर्ट भी करवाते हैं आप कि पहले की और बाद की? हाँ, मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे रोगी जैसे आते हैं कि एक बार दवा लेके गए, 2 बार दवा लेके गए, 4 बार लेके गए, जी साहब हम तो एकदम स्वस्थ है डॉक्टर साहब अब जो है, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, मेरे को रिपोर्ट चाहिए। पहली रिपोर्ट तो मेरे पास होती है, दूसरी रिपोर्ट यानी कि आफ्टर बिफोर मैं तब तक मानता नहीं हूँ। हालांकि मेरे को ये पता है कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट में कई बार स्वस्थ होता है रोगी, सामने वाला स्वस्थ नहीं होता व्यक्ति, कई बार रिपोर्ट बीमार होती है, सामने वाला स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी एक प्रमाण के रूप में जो मशीनीकरण है कि इसमें एक प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण के रूप में मैं रिपोर्ट जब तक उसकी नेगेटिव नहीं आएगी बीमारी को लेके, तो तब तक मैं रोगी को छोड़ता नहीं हूँ। वो बात दूसरी है कि एक बार ठीक होने के बाद पीछे बोलना पड़ता है, कई लोग लेके आ जाते हैं रिपोर्ट, कई लोग नहीं लेके आते हैं। खर्चे की बात करें तो क्या खर्चा आता है? खर्चे की बात तो यह है कि अपने यहाँ 5 कैटेगरी के लोग ऐसे हमने रखे हुए हैं कि एक तो बहुत गरीब व्यक्ति, एक विधवा महिला, और एक साथ में अनाथ बच्चे, एक विकलांग, और एक जो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी उससे जाति उससे जुड़ा हुआ है, जो धर्मगुरु जैसे कि चोला धारण कर लेते हैं, वो एकदम निःशुल्क होता है। और खर्चा चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो किडनी फेलियर का है, मैं कहता हूं कि कोई अगर 200 रुपए 300 रुपए की झाड़ी भी कर रहा है पर डे, वो भी बहुत आसानी से घर भी चला लेगा और इलाज भी करवा लेगा। मतलब बहुत कम खर्च में इलाज हो एकदम जाता कम 50 रुपए से इलाज स्टार्ट होता है यहाँ, है और मैक्सिमम 400 500 700 1000 एक बार। 1000 से ऊपर तो आज तक किसी का गया ही नहीं है। मतलब 1000 से ऊपर का इलाज नहीं होता। हाँ, 15 दिन की मैं दवा देता हूँ कि अपने पास जो पेशेंट होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, एकदम क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो कितने दिन में स्वस्थ हो जाएंगे या कितने दिन दवा खानी है या होंगे भी या नहीं होंगे, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं पहले 15 दिन की दवा देता हूँ, 15 डेज की, और अगर मेरे को लगता है कि 15 दिन में कुछ आराम है, मैं नब्ज वगैरह देखूंगा, पेशाब में टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है, पेशाब देख के बता देता हूँ व्यक्ति कितने दिन जिंदा रहेगा। तो उसके आधार पर जब मैं देखता हूँ, डायग्नोज करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, वो सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है, अष्टपद परीक्षा आचार्य चरक जी ने चरक संहिता में सब लिखा हुआ है, उसके आधार पर मूत्र परीक्षण करता हूँ, नब्ज देखता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को 15 दिन जब मैं दवा देता हूँ तो फिर मेरे को लगता है कुछ जाना, पेशेंट भी बताता है कि हमको अब आराम है, तो फिर मैं दैट विल बी कंटिन्यू ट्रीटमेंट, इलाज को मैं लगातार रखता हूँ। नहीं तो 15 दिन से ज्यादा का मैं किसी को समय नहीं देता, मेरे को लगता है मैं तभी बढ़ाता हूँ, और मेरे को 1% भी अगर मेरे को लग गया फिर मैं रोगी को नहीं छोड़ता, फिर मैं बोलता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से करते रहना और स्वस्थ हो जाओगे। अगर मेरे को लगा 1% भी तो मैं उसको फिर आगे लेके नहीं जाता। मतलब रोगी मेरे से आके ये नहीं कह सकता साहब हमने आपके यहाँ से 6 महीना दवा खा ली, 2 महीना खा ली, हम ठीक नहीं हुए। नहीं, मैं 15 दिन का ही मैं 15 दिन में ये 99.9% मैं श्योर हो जाता हूं 15 दिन में मैं इसको ठीक कर दूंगा, और अगर नहीं लगता कि नहीं होता तो फिर मैं रोगी से छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर शैलेश रोसा जी ने बताया कि किसी भी तरह की टीबी हो उसका इलाज आयुर्वेद में पंचगव्य से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संभव है। साथ में इनका यह भी कहना है कि केवल 15 दिन ये देखते हैं दवाई देकर, यदि सुधार नहीं लगता तो फिर ये इलाज आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में इनका इलाज सफल रहता है और 15 दिन के बाद यदि इन्हें लगेगा कि ठीक हो सकता है तो फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही उस मरीज को छोड़ते हैं। और छोड़ने का मतलब ये है कि इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे ठीक करना है, और बहुत कम पैसे में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ इलाज अफोर्ड कर सकता है और ठीक हो सकता है। पता आपको एक बार फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकपुर गाँव में ही प्रैक्टिस करते हैं, एक जगह और भी प्रैक्टिस करते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। शायद आपको सुविधाजनक जहाँ रहे वहाँ आप आ सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी प्रैक्टिस करने वालों को बढ़ावा मिले और कम पैसे में लोगों का सफल इलाज हो पाए भारत की पैथी के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।